लवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। उसके आने के बाद उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या लाहौर में फिर मची तबाही? वेश्याओं के लिए मुश्किल हुआ जीना। हीरा मंडी लाहौर का एक ऐसा इलाका जिसके बारे में सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही है। आज़ादी से पहले इस इलाके को अंग्रेज भी काफ़ी महत्व देते थे और यहाँ कई बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई। और अब हिंदी सिनेमा लेकर आ रहा है इसी इलाके पर बनाई गई एक बड़ी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही हीरा मंडी सीरीज बॉलीवुड में रिलीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो और ज़रा देखें कि क्या होगी हीरा मंडी की कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज हीरा मंडी के बारे में। साल 1946, महीना जून। हिंदुस्तान में अत्यंत गर्मी का माहौल है। सब गर्मी से झुलस रहे हैं। एक सब्जी वाला अपना ठेला छोड़कर दीवार पर लगे नल से पानी पी रहा है। छत पर पक्षी भी गर्मी से परेशान है। अंग्रेज भी ड्यूटी देते देते थक चुके हैं। वहीं एक ऑफिस में कुछ अंग्रेज पंखे की ठंडी हवा के समक्ष बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक अंग्रेज बोलता है, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। ये इंडियंस आजकल हर चीज में क्वेश्चंस उठाने लगे हैं और कुछ तो दंड देने के बाद भी किसी की नहीं सुनते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी रिस्पेक्ट और भी कम हो जाएगी। इस पर दूसरा व्यक्ति बोलता है, हमें सबसे पहले ऐसी जगहों को बंद करना होगा जहाँ सब हिंदुस्तानी एक साथ उठते बैठते हैं। ये जहाँ एक साथ रहते हैं वहीं प्लान्स बनाकर हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। सबसे पहले पब्लिक गैदरिंग की जगहों पर बैन लगाया जाना चाहिए। इस पर ऑफिसर कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और इस वक्त सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग का स्थान है हीरा मंडी, जहाँ सब हिंदुस्तानी लड़का हो या लड़की एक साथ बैठे रहते हैं और दिन रात साथ गुजारते हैं। शायद वहीं से ये सब शुरू हो रहा है। चलो वहाँ जाकर सब कुछ बंद कराया जाए। अंग्रेज प्लान बनाते हैं कि वो कल शाम होते ही वहां जाकर हीरा मंडी में सारा बिजनेस बंद करा देंगे। पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन अंग्रेज पहुंचते हैं हीरा मंडी। वहां की गलियां काफी पतली पतली हैं। कुछ युवतियां अपने दरवाजों के बाहर बैठी हैं और आपस में बात कर रही है। जहां कुछ आदमी युवतियों के साथ अंदर जा रहे हैं लेकिन कुछ उनके साथ ही बैठकर बाहर बातें भी कर रहे हैं। दो अंग्रेज ऑफिसर घोड़े पर सवार होकर और बाकी के उनके साथ चलकर गलियों में एंटर करते हैं। उन्हें देखते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है लेकिन उनकी रिस्पेक्ट में कोई भी खड़ा नहीं होता। जबकि ये रूल था कि जिस भी गली से अंग्रेज गुजरे वहां सब अपना काम छोड़कर उनकी इज्जत में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर ऑफिसर्स को और भी गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो हीरा मंडी को बंद ही कराना है। एक ऑफिसर आगे आता है और आदेश देता है, तुम सबसे हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सब अपने अपने काम छोड़कर बाहर आ जाओ। जैसे ही सब बाहर आते हैं सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अब ऐसी क्या जरूरी अनाउंसमेंट आ गई। ऑफिसर बोलना शुरू करता है, आई नो मेरे इस डिसीजन से आप सब खुश नहीं होंगे लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हीरा मंडी को बंद कर दिया जाएगा। अब से यहाँ कोई बिजनेस नहीं होगा और इस इलाके को परमानेंटली बैन कर दिया जाने वाला है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और स्पेशली वहाँ की युवतियाँ बेहद परेशान होती है। वो कहती हैं, सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ये हमारी रोजी रोटी है, यही हमारा घर है। कृपया हमारे साथ ऐसा मत करिए। हम कहाँ जाएंगे? बचपन से आज तक हमने यहाँ के अलावा कोई और दुनिया ही नहीं देखी है। हमारे लिए बस यही गलियाँ हमारा पूरा जहान है। हमसे इसे मत छीनो। हमने आपको अपना सब कुछ दिया है, आप लोगों की सारी बातें सुनी हैं, हमारी भी एक सुन लो, हमसे हमारा घर मत छीनो। ऑफिसर किसी की भी एक नहीं सुनता और अपने काम पर निकल जाता है। उसके पीछे चल रहा अंग्रेज जाते जाते ऐलान करता है, सब आज रात तक अपना सामान बांध लेना, कल सुबह यहाँ सब बंद हो जाएगा। उनके जाते ही पूरी हीरा मंडी में हाहाकार मच जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। रात के समय सब लड़कियां साथ बैठकर परेशान हो रही होती है कि तभी एक युवती बोलती है, हम एक काम करते हैं, अपना सामान ही नहीं बांधते। सामान नहीं बांधेंगे तो अंग्रेज हमें निकाल ही नहीं पाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने हीरा मंडी को खुद अपने हाथों से बनाया है।
इस पर दूसरी युवती कहती है, तू जानती नहीं क्या उन अंग्रेज़ों को, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने सामान बांधा है या नहीं, वो ऐसे ही हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। दोनों में बहस होने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ लड़कियां तो अपना सामान बांध देती हैं, लेकिन कुछ कोई भी पैकिंग नहीं करती और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से अंग्रेज़ उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सो पाता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज की सुबह हीरा मंडी के लिए बहुत अलग थी। आज गलियों में कोई चहल पहल नहीं थी, ना कोई दूध वाला आया, ना कोई चाय वाला आया, तो सिर्फ एक अखबार वाला जो भी बिना किसी से बात किए बस घर के बाहर अखबार फेंक कर चला गया। अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी, हीरा मंडी हुई बैन, अब से नहीं होगा वैश्याओं का धंधा। ये पढ़ते ही सभी चौंक जाते हैं। इतने में वहाँ अंग्रेज आ जाते हैं। ऑफिसर उन्हें देखकर कहते हैं, चलो अच्छा है तुम सब बाहर ही हो, हम इस इलाके को बंद कर रहे हैं, अपना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। इस पर एक लड़की कहती है, लेकिन हमने तो सामान बांधा ही नहीं, हमें समय चाहिए। इस पर अंग्रेज कहता है, तो हम क्या करें, हमने कल रात तक का वक्त दिया था। सब युवतियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो वहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन अंग्रेज भी अपने साथ पूरी टोली लेकर आए होते हैं। वो लड़कियों को ज़बरदस्ती धक्का मारते हैं और उन्हें अपनी ही गलियों से बाहर निकाल फेंकते हैं। सभी लड़कियाँ धक्का मुक्की में घायल हो जाती हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। वो उनका सारा सामान घरों से बाहर निकालते हैं और उसी गली के बीच सामान फेंक कर उसमें आग लगा देते हैं। लड़कियां ये देखकर रोने लग जाती हैं। उनके पास चीखने चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो अंग्रेज़ों के आगे खूब गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। जाते जाते ऑफिसर कहता है, तुम्हें क्या लगा था, तुम हमारे खिलाफ होकर हमसे ही बहस करोगी, देख लिया अंजाम। और सब हंसने लगते हैं। वो इस इलाके को पूरी तरह से सील कर देते हैं और गेट पर भी ताला लगा देते हैं ताकि वहाँ कोई जा ना पाए। सब युवतियाँ वहीं रोती रहती हैं और अपना बचा खुचा सामान उठाकर वहाँ से निकलने की तैयारी करती हैं। तभी वहाँ से सुभाष चंद्र बोस गुजरते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए मशहूर होते हैं और सब जानते हैं कि वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 3 बार जेल भी जा चुके हैं। वो रोती हुई युवतियों को देखकर उनके पास आकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ आप सबको, आप ठीक तो है ना? एक युवती बताती है, क्या बताएं, इन अंग्रेज़ों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारा सामान भी जला दिया और हमें यहाँ आने से भी मना किया है। हम कहाँ जाएं हमें कुछ नहीं पता। और बाकी सब भी रोने लगते हैं। बोस कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरे घर में खूब जगह है और वहाँ बाकी सब लोग भी आते जाते रहते हैं, मैं अकेला नहीं रहता, तुम चाहो तो आज के लिए वहाँ रुक सकती हो। युवतियाँ भी ऐसा करने को तैयार हो जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता और वो बोस के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तो दोस्तों, अब क्या बोस दिला पाएंगे इन युवतियों को न्याय या फिर बोस को एक बार होगी जेल की सज़ा? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा और इंतज़ार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।